नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हरियाणा में आज विधानसभा के लिए वोटिंग हो रही है। इस बार के चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी लगातार तीसरी बार क्या सत्ता में आ पाएगी? हैट्रिक लगाने की कोशिश में बीजेपी है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो उम्मीदों की लहर पर सवार है। कांग्रेस अपने 10 साल के सत्ता के सूखे को खत्म कर वापसी की उम्मीद कर रही है। इस चुनाव से हरियाणा के कई परिवारों का भी सीधे सीधे भविष्य तय होगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि जैसे ही सुबह 7 बजे वोटिंग हरियाणा में सभी 90 की 90 सीटों पर शुरू हो गई। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। पोलिंग बूथ पर मनोहर लाल खट्टर की ये तस्वीर आपके सामने है। करनाल से एमपी मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल तक हरियाणा की कमान संभाली बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हालांकि इसी साल मार्च के महीने में राज्य में पार्टी की तरफ से नेतृत्व परिवर्तन किया गया। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को कमान दी गई। वोट डाल दिया मनोहर लाल खट्टर ने। स्याही लगी उंगली का निशान दिखा रहे हैं मीडिया कर्मियों को। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने जिस समय पोलिंग बूथ पर पहुंचे मनोहर लाल खट्टर। और संदेश यही कि सबसे पहले मतदान, बाकी सभी काम उसके बाद। और वोट डालने के बाद मनोहर लाल खट्टर की जो प्रतिक्रिया आई है सुनाते हैं आप। जल्दी वोट डालना चाहिए उनको, क्योंकि सरकारी छुट्टी है। लेकिन सब व्यापार करने वाले लोग, दुकानों वाले लोग अथवा छोटा बड़ा काम करने वाले लोग पहले अपना वोट डालें, उसके बाद आकर के अपना व्यवसाय करें। शांति भाईचारा बना रहे। और जहां तक मेरी जानकारी है प्रशासन के लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। मैं पहला ही वोटर बनकर डालता रहा हूं। आगे ये मेरा दायित्व। पहले ही आ गए तो एक बड़ा संदेश गया है जनता के पास। बात है कि सबको मैं कहना चाहूंगा कि समय पर वोट डालना बहुत आवश्यक है और वोट डाल करके निश्चिंत होकर के अपने काम धाम में जाएं। और बल्कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो बाकी जो वोटर्स अभी नहीं आए हैं उनको भी ला करके वोट डलवाने का काम करें। गृह मंत्री ने भी जिस बात को रखा एक रैली से एंटी ड्रग पॉलिसी के साथ ड्रग्स के खिलाफ, आपको लगता है जो लोग कांग्रेस ये निवेदन है, अपील है कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे छोटे छोटे काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? देखिए, करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का। और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा। बाकी जिलों में देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान जीत के लिए। कांग्रेस की आश्वस्ता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा। आप कोशिश करेंगे हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है। और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए, मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई जहाँ तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है इसके पीछे की कहानी क्या है अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। वोट डाल दिया है, हर बार की तरह कह रहे हैं इस बार भी अपने पोलिंग बूथ पर मैं पहले नंबर वाला वोटर बना हूं। और साथ ही कहीं ना कहीं संदेश यही देते हुए हरियाणा के मतदाताओं को आप भी घर से निकलिए और वोट डालिए। और आइए जल्दी से अब आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर। हमारी सहयोगी दीपा तैयार हैं। ये हरियाणा विधानसभा चुनाव और इसकी बड़ी बातें क्या हैं ये समझते हैं जरा दीपा से। दीपा,
बिल्कुल, शुक्रिया रोमाना, वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए हरियाणा में 90 सीटों पर मतदान, बड़ी बातें क्या है हरियाणा चुनाव की वो जल्दी से आपको हम बता दें। देखिए 22 जिले और 90 सीटों पर यहां वोटिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला यहां पर है। और साथ ही देखिए कुछ सीटों पर जो है वो जेजेपी INLD आप भी यहां पर मुकाबले में है। इसके अलावा देखिए कुछ सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बागी भी यहां पर एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, वो भी मुकाबले में हैं और वो भी ताल ठोक रहे हैं पूरी मजबूती के साथ। इसके अलावा 2 करोड़ वोटर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 2,03,54,000 और कुछ मतदाता हैं जो आज जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला करेंगे। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। बीजेपी के पास हैट्रिक लगाने का मौका है, तीसरी बार सत्ता में वापसी का मौका है। और कांग्रेस पार्टी के पास 10 साल का सूखा खत्म करने का मौका है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस 89 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार एक एक सीट अपनी सहयोगियों को दोनों ही पार्टियों ने दे रखी है। देखिए सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो लाडवा से उम्मीदवार है और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा किलोई सीट से उम्मीदवार हैं। तो ये बड़ी बातें हरियाणा चुनाव की हमने आपको बताई। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका। हम लगातार आपके पास आते रहेंगे कुछ और दिलचस्प जानकारियों के लिए। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं पोलिंग बूथ पर। देखिए किस तरीके से मतदाता जो पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर बेहद खास क्योंकि यहां पर आप ओलंपियन मनु भाकड़ को देख रहे हैं, कतार में खड़ी हुई हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं वोट डालने के लिए। तो मेडल्स पर निशाना साधकर भारत का गौरव बढ़ाकर ओलंपिक खेलों में मनु भाकड़ वापस देश लौटी, देश के लिए वहां अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी निभाई। और अब देखिए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर लोकतंत्र के इस पर्व में शिरकत करती हुई मनु भाकड़ आज भी सबसे पहले अपनी ड्यूटी निभाती हुई नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग है, अगर आप भी हरियाणा में मतदाता हैं, तो जल्दी जल्दी अपने घर से बाहर निकलिए, वोट जरूर डालिए। हरियाणा की सभी 90 की 90 सीटों पर जो 22 जिलों में फैली हुई हैं, आज वोटिंग का दिन है। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड से। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपका परिचय पहले करा देती हूं। कुरुक्षेत्र से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, जैनेंद्र रोहतक से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित गुप्ता जींद में नजर बनाए हुए रहेंगे, सचिन कुमार अंबाला कैंट वाली सीट पर नजर बनाए हुए हैं, मनोज्ञ लोहीवाल को आप देख रही हैं गुरुग्राम से इस समय हमारे साथ मौजूद है। और आइए जल्दी से अब आपको जैनेंद्र के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं जैनेंद्र से। रोहतक, आप तो हुड्डा साहब के गढ़ में मौजूद हैं, तस्वीर कैसी पोलिंग स्टेशन के बाहर आज देखने के लिए मिल रही है? रोमाना, आप माफ करिएगा लेकिन अपना सवाल दोहरा दीजिए, कुछ आवाज में दिक्कत है। जैनेंद्र, आप इस समय पोलिंग बूथ के सामने खड़े हुए हैं क्या? रोहतक का मैं जिक्र कर रही थी कि रोहतक जिसकी पहचान सियासी तौर पर हुड्डा के गढ़ के तौर पर मानी जाती है, जरा अगर पोलिंग बूथ पर है तो तस्वीरें दिखा दीजिए। नहीं रोमाना, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हूं और ये आवास की तस्वीरें हैं। कब बताया जा रहा है कि 10 बजे के आसपास भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतदान के लिए निकलेंगे अपने परिवार के साथ। और उनका जो मतदान केंद्र है वो उनकी विधानसभा गढ़ी सांपला किलोई में है, जो तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर है। सुबह का वक्त है और चूंकि जो मेहनत का समय था उसमें जमकर मेहनत की है। आज परीक्षा का दिन है, मतदाता निकल चुके हैं। यहाँ पर फिलहाल घर पर शांति है। जो लोग हैं हुड्डा साहब के समर्थक, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके का माहौल है, क्या उम्मीदें आज को लेकर? इंतजार लंबा होगा या वापसी हो रही है? कोई इंतजार की बात नहीं है, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब तो यूँ समझ लो कि एक एक मिनट इसी हम सरकार के बनाने की तरफ हमारे अग्रसर हैं। सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। कौन बना रहा है सरकार? बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है और सीएम कौन बन रहा है? सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और सीएम कांग्रेस सरकार बनाएगी अपना। कौन सीएम, कौन कांग्रेस में कौन सीएम? वो तो आने के बाद जिनके साथ मेजोरिटी आएगी, जिनके साथ एमएलए आएंगे। तो आप लोग खुल के हुड्डा साहब का नाम नहीं ले पा रहे हो? हम कह रहे थे तो बता रहे हैं, जो एमएलए हमारे साथ है तो सारे वो हैं। एमएलए आपके साथ है, ज्यादा टिकट आपके समर्थकों को मिले, एमएलए आपके साथ? हमारे इसमें कोई दो राय नहीं है, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुछ लोग उनको भी चाहते हैं। बिल्कुल, वो तो नेता हैं ही, वो युवा नेता हैं और हमारे बड़े नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
ठीक है, तो रोमाना ये सुबह की तस्वीरें हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो आवास है रोहतक का, सुबह ही से कुछ समर्थक जो है आ गए हैं और सब लोग यही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी। और जाहिर सी बात है, जो समर्थक हैं वो अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। देखना यही है कि क्या 8 तारीख को इस तरीके का माहौल और इस तरीके की बातें यहाँ पर सुनने को मिलती हैं। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास जल्दी से। गुरुग्राम लेकर चलते हैं दर्शकों को। मनु गेलोवाल पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। दिखाइए जरा तस्वीरें, मतदाताओं का उत्साह किस रूप में देखने के लिए मिल रहा है आज। मनोज्ञा, देखिए उत्साह ये है कि अगर 60% वोटिंग हो जाए तो भी गुरुग्राम में सक्सेसफुल मानी जाती है। आईटी हब है गुरुग्राम में, सिर्फ ग्राम है, बाकी कुछ भी ग्राम जैसा है नहीं गुरुग्राम में। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि सुबह से ही वोटर्स का तांता तो शुरू हो गया है, लेकिन संख्या नगण्य दिखाई देती है। करीब 10% सुबह से अगर आपको मैं वोटर कहूँ, अंकल आप आए हैं वोट करने के लिए, इस बार किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? बस मुद्दा क्या बताए, विकास है। विकास जो सरकार या आने वाला कैंडिडेट करेगा हम वोट उसको देंगे। युवाओं से पूछते हैं, आप क्या सोचती हैं मैम, किस मुद्दे पे वोट करेंगी? सी बेसिकली इम्प्रूवमेंट के लिए ही मेन मुद्दा रहेगा, बिकॉज उद्देश्य यही है कि सोसाइटी के लिए बेटर स्पेक्ट्रम बने आगे। आई गेस दैट्स द मेन मोटो। गुरुग्राम की तस्वीर चेंज हुई है पहले से, हरियाणा की तस्वीर अभी और बदलना बाकी है? जी बिल्कुल। सी गुड़गांव इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो ऑब्वियसली तस्वीर चेंज हुई है, पर हरियाणा ओवरऑल डेफिनेटली चेंज डिजर्व करता है। डिजर्व करता है और चेंज ये तस्वीर भी डिजर्व करती है, क्योंकि जहां पर एक और मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, आपको वोटरों की संख्या से ही पता लग जाएगा कि सुबह का समय है, 7 बजे का समय है। ग्रामीण इलाकों में अधिकतर आपको बहुत सारे वोटर्स दिख जाते हैं, पर क्योंकि ये शहरी इलाके हैं और यहाँ पर खासतौर से मुकेश शर्मा है बीजेपी के, तो कांग्रेस के मोहित ग्रोवर हैं। लड़ाई गुरुग्राम में जिस तरह से है, ठीक उसी तरह से बगल के बादशाहपुर में भी, जहाँ राव नरवीर सिंह पूर्व मंत्री हैं हरियाणा के और उनके खिलाफ यादव साहब को उतारा गया है। तो आप जहां इन 2 सीटों पर लड़ाई है, दिल्ली से भले ही सटे हों लेकिन दिल्ली से उतने ही अलग हैं। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे, किस तरीके से मनु भाकर जो हैं पोलिंग बूथ के भीतर वोट डालते हुए, उनकी तस्वीरें भी आई हैं। और अब अंकित का रुख करेंगे। अंकित जींद से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, तो मतलब दक्षिण हरियाणा से जरा जाट बहुल जींद में आपको लेकर चलते हैं। और इस बार का ये चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं जाटों के दबदबे के तौर पर क्या राजनीति के इतिहास में दर्ज किया जाएगा? इसी रूप में जनता भी जो आपके साथ वो स्याही लगी उंगली का निशान दिखा रही है, मान रही है इस 24 हरियाणा चुनाव को। अंकित जी निश्चित तौर पर रोमाना, लेकिन ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीरें हैं कि सुबह से मतदाता घरों से निकले हैं और 7 बजते ही अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है, परिवार के साथ पहुंचे हैं और मत का इस्तेमाल किया है। लेकिन रोमाना जिंद की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 5 जिंद जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 2 विधानसभा सीटें जिन पर पूरी हरियाणा की नजर टिकी हुई है। कौन कौन सी? उचाना जहां पर से जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चुनाव मैदान में है, तो दूसरी तरफ है जुलाना से जहां पर विनेश फोगाट चुनाव मैदान में है। मुकाबला दोनों ही सीटों पर दिलचस्प है, लेकिन यहाँ के मतदाता हमारे साथ में सुबह से मतदान कर दिया, इन्हीं से जान लेते हैं। ये बताइए सर, मुद्दा क्या है? वोट तो आपने कर दिया। सर मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस आज की वोट के लिए, अंग्रेजों से पहले हम ऐसे ही खाते थे, ऐसे पीते थे, ऐसे चलते थे, लेकिन जो शहीद हुए वो किस लिए हुए? सिर्फ इसी वोट के कारण हमको ये अधिकार मिल सके, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैडम क्या मुद्दा, क्या सोच करके वोट किया? मुद्दा तो यही है कि हम जो वोट दे रहे हैं वो देश के बेनिफिट के लिए दें। देश के बेनिफिट के लिए। सर आपके लिए क्या मुद्दा था? वही प्रगति, सबसे पहली चीज है प्रगति और दूसरी सुरक्षा। आपके लिए? हाँ जी, देश के लिए। तो देखिए रोमाना, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि आपका वोट क्यों जरूरी है वो भी बता दिया गया है। और ये जो है जाट बहुल इलाका है निश्चित तौर पर। पिछली बार जो है कहा यह गया कि किसान आंदोलन के चलते जाट नाराज हुए, किसान नाराज हुए, तो ये काफी सारे अहम फैक्टर्स हैं। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, 2 सीटें जिस पर जो सबसे ज्यादा निगाह उचाना और जुलाना। जी बिल्कुल, देखिए वोटिंग का दिन है आज, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है हरियाणा में। सचिन का रुख करेंगे, अंबाला कैंट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सचिन, अंबाला आज मतदान के दिन मतदाताओं का कैसा नजर आ रहा है बोलबाला? जी रमाना, मैं अंबाला कैंट में हूँ इस वक्त। अंबाला कैंट में अनिल विज जो है 7वीं बार विधायक के लिए जो है मैदान में उतरे हैं और आपको पोलिंग स्टेशन की भी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे धीरे धीरे जो वोटर्स हैं उनके नंबर्स जो हैं बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने दरवाजे पे एक वोटर खड़े हैं, हालांकि उनको चलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, पर धीरे धीरे जो है वो अपने पोलिंग उसकी तरफ जा रहे हैं। तो लोग जो है वोट करने के लिए आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, जरा सा तस्वीर में दिखा दूं। मनु भाकर स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए मीडिया के कैमरों के सामने अपने परिवार के साथ तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए मनु भाकर ने वोट डाल दिया है।
कुछ देर पहले की ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, वोट डालने के बाद मनु भाकर और पोलिंग बूथ से बाहर निकल आई, जिस बात का हम पहले भी जिक्र कर रहे थे। ओलंपियन मनु भाकर देश का गौरव बढ़ाकर, मान बढ़ाकर, ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर वापस देश लौटी भारत की ये बेटी। और देखिए, देश में वापस आकर लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी जिम्मेदारी निभाती हुई ऑन ड्यूटी मनु भाकर एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वोट डालने के बाद क्या कह रही है, सुनते हैं। As a citizen of the country, you have exercised your fundamental right, which is voting. Yes. तो क्या मैसेज देंगी वोट देते हुए यूथ को? यू आर अ यूथ आइकन नाउ। आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए। बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज़ करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे। डेवलपमेंट एरिया में हमारी और जो ख्वाहिशें हैं कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए, तो वो हमें चूज़ करना चाहिए। और आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, बट चलो हो गया। yes. सुना आपके फादर, कभी आप छोटी बच्ची थी तो आपके फादर वोट देने आते थे तो आपको लेके आते थे, तो वो एक पहले भी आप बट आप वोट नहीं दी? बट नहीं, मम्मी पापा के साथ आई हूँ एक बार यहाँ पे, पर डेफिनेटली तब नहीं पता था ज़्यादा कि वोट डालना क्या होता है। बस थोड़ा पता था कि कोई कैंडिडेट को चूज़ करना होता है ऐसे बस, बट ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ब्रेक टाइम विलेज में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हरियाणा तय कर रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। तस्वीरें आ रही हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी। ये देखिए, मंदिर पहुंचे आज सुबह पूजा पाठ करते हुए नायब सिंह सैनी। और जब से प्रचार का सिलसिला खत्म हुआ है हरियाणा में, नायब सिंह सैनी की इसी तरीके से मंदिर दर जाकर माथा टेकने की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से मनसा देवी मंदिर पहुंचकर नायब सिंह सैनी वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे थे। आज अंबाला की ये तस्वीरें सामने आई हैं, नायब सिंह सैनी पूजा अर्चना करते हुए। टेस्ट बड़ा है नायब सिंह सैनी का, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। चुनौती बड़ी है नायब सिंह सैनी के सामने, क्योंकि नायब सिंह सैनी को यहां तीसरी बार बीजेपी को सत्ता में लाना है, और वो भी सिर्फ 6 महीने के अपने कामकाज के बूते पर। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, गुरुद्वारे में पहुंचकर मत्था टेकते हुए नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। अंबाला पहुंचे हैं, अंबाला में गुरुद्वारा पहुंचकर नायब सिंह सैनी मत्था टेकते हुए। खुद नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए तो इस बार पार्टी ने कुरुक्षेत्र जिले में पड़ने वाली लाडवा सीट से उनको उम्मीदवार बनाया है। हालांकि लाडवा से पहली बार चुनाव मैदान में उतरे नायब सिंह सैनी। 2014 में विधानसभा चुनाव जब उन्होंने जीता था तो वो कुरुक्षेत्र की नारायणगढ़ सीट थी। उसके बाद ये आपकी ताकत जरा है, सुनते हैं इसको क्या कह आपको रही हैं विनेश जाना फोगाट। चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। मिस फोगाट, आप एज अ वोटर किन मुद्दों पे वोट कर रही हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ में जो काम करता है, महिलाओं के रक्षा के लिए जो काम करता है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं। और बेरोजगारी को जो दूर करेगा उस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि इस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है, मैं उनकी उम्मीदवार हूँ। और आप सबका बेहतरीन दिल से धन्यवाद, आप कवर कर रहे हो पूरे हरियाणा को, और आप लोग जो है पूरे देश का चौथा स्तंभ हो, तो आप लोगों को बधाई और पूरे हरियाणा वासियों को भी बधाई। औरतों के मुद्दों को लेकर सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे विशेष ध्यान रहेगा विनेश इस समय हरियाणा को लेकर? खुद एक औरत, खुद एक मतदान करने के लिए और एक उम्मीदवार भी, औरतों का कितना बड़ा कास्ट इक्वेशन रहता है हरियाणा को लेकर? पहले पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या उसको महिला एक मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए? देखिए, मैं ना तो आला कमान हूँ, ना मैं हाई कमान हूँ, मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। और जितना कार्यकर्ता के हाथ में होता है उतना मैं आपको जवाब दे सकती हूँ, बाकी पार्टी डिसाइड करती है। और स्वागत करते हैं सभी पार्टी के डिसीजन का। पहली बार अगर एक महिला बनेगी तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर रहेगी, क्या इस पे कोई उम्मीद लग रही है? देखिए, उम्मीद तो हमेशा जिंदा ही रहती है, और मैं हर उस महिला के साथ में हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं, मैदान में है। बाकी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, रुद्रदेवान जी के नेतृत्व में सब पूरे हरियाणा वासियों ने चुनाव लड़ा है। और आलाकमान जो फैसला करता है वो सबके सर माथे होता है। क्या फैसला आएगा वो तो नेक्स्ट फेज़ है। आज के दिन सबको मतदान करने जाना चाहिए,
और सबको एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुत ज़रूरी है, सबका अधिकार है। बीजेपी आश्वासित है कि तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि नहीं, इस बार सरकार उनकी बनेगी। आप क्या कहती हैं? बीजेपी तो बहुत दूर जाएगी इस बार, हवा में उड़ने वाली है, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के लोग 10 साल से बहुत परेशान है बीजेपी से, जो उन्होंने अत्याचार किया है किसानों के साथ, चाहे खिलाड़ियों के साथ में, जो अपमान और जो व्यवहार उन्होंने किया है, तो लोग भूले नहीं है उस चीज़ को, सबको याद है। धन्यवाद। कांग्रेस की उम्मीदवार जुलाना सीट से विनेश फोगाट को आप सुन रहे थे। वोट डालने की अपील जनता से करती हुई, बीजेपी पर आज भी सीधे निशाना साधती हुई, पहली बार चुनाव मैदान में बतौर उम्मीदवार उतारकर विनेश फोगाट को सियासी पंडितों ने यह माना कांग्रेस ने बड़ी धोबी पछाड़ या बड़ा पटख दी बीजेपी को, और ऐसे में कांग्रेस का ये दाव चुनाव में किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और इस बीच उचाना कला से उम्मीदवार है दुष्यंत चौटाला, क्या कह रहे हैं आज वोटिंग वाले दिन, जरा ये भी सुना देते हैं आपको। हरियाणा में आज है मतदान का दिन और हर एक उम्मीदवार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दुष्यंत चौटाला, पिछली बार चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में आए थे। दुष्यंत, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, और जिस तरह की त्रिकोणीय फाइट कई सीटों पर है, मुझे लगता है कि जो कहावत चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, रीजनल पार्टीज और ओरिजिनल पार्टीज, हरियाणा की जनता उसको चुनेगी भी और उसको आगे लेकर भी बढ़ेगी। आपकी उचाना सीट पे ही बात करूं तो जाट बहुल सीट है, और कहा यह जा रहा है कि इस बार जाट आपसे खास तौर पर नाराज है, आपकी पार्टी से नाराज है, क्योंकि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था आपका जो स्टैंड रहा था उसको लेकर के। चलिए, मेरे अपने हैं और मैंने यहीं रहना है और इसी दृढ़ संकल्प के साथ इनके बीच में हूँ, और नाराज पराये से तो नहीं होता। आप क्या सोचते हो तमिलनाडु के लोग आकर मेरे से नाराज हुए? अपने थे, अपनों ने नाराजगी जाहिर करी, मैंने मनाया भी है, और मुझे विश्वास है कि मेरे अपने ही उतनी ताकत के साथ जिताएंगे भी। सीट की बात की जाए तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी जो है, उनका परिवार और आपके परिवार में मुकाबला जो है चलता रहा है। पिछले चुनावों में आपने उनकी पत्नी को हराया था, इस बार उनके बेटे चुनाव मैदान में, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कितना मुश्किल? हार जीत तो शायद 3 दशक पुरानी है, और ये चीज़ तो आगे भी चलती रहेगी। चुनाव का कोई अंतिम चुनाव तो ना उनके फैमिली का है ना हमारा है, पर मैं मानता हूँ कि उचाना की जनता ने देखा है, 40 साल वो लोग यहाँ रहे हैं, जो 40 साल में उनने नहीं किया, हमने 4 साल के अंदर वो कर दिखाया। आज 1200 करोड़ रुपए के डेवलपमेंटल वर्क्स इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं, और एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर इसको विकसित किया है। तो ये उचाना के भविष्य के लिए बहुत सुनहरा पल रहा है, और आने वाले भविष्य में भी इसको इसी तरह विकसित करते रहेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि 2019 में जिस तरह से किंग मेकर बनाने की भूमिका में आप थे, इस बार भी कुछ वैसी ही भूमिका बिल्कुल रहेगा। और जहाँ थ्री कॉर्नर फाइट है, ये तो देखो लास्ट मोमेंट में एज किसको मिलती है ये वोटर्स तय करेंगे, पर मेरा मानना है हरियाणा की विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ वैसी बनेंगी। कैसी? मतलब क्या? 3 कॉर्नर फाइट है, और 3 कॉर्नर के अंदर पिछली बार हमें 10 सीटें मिली थी, 6-7 इंडिपेंडेंट जीते थे, और उस समय की परिस्थिति के हिसाब से स्टेबल गवर्नमेंट के लिए हमने निर्णय लिया। और मैं ये मानता हूँ इस बार उससे ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास आज गठबंधन के तौर पर आज़ाद समाज पार्टी का है, और चंद्रशेखर का साथ मिलना 1 और 1 11 की ताकत है, और कहीं ना कहीं वो ताकत ही हमें आगे लेकर चलेगी। तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस का बड़ा भारी है, बीजेपी कह रही है कि नहीं अंदर में हमारी हवा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला और किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं आ रहा है, आप कांग्रेस से बीजेपी? आज के दिन कोई 5 ऐसी सीटें भी नहीं है जहाँ 1 साइडेड विक्ट्री हो, और जब 1 साइडेड विक्ट्री नहीं होती और लो मार्जिन्स पे विक्ट्री होती, तो आप नहीं तय कर सकते कौन जीतेगा। तो ये आप दुष्यंत चौटाला को सुन रहे थे। इस बार भी वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि हरियाणा चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो किंग मेकर की भूमिका में दुष्यंत चौटाला ही उभरने वाले हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। लोकमत के पत्रकार आदिश रावल हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ प्रवीण गौतम जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत आप दोनों का। आदेश से शुरुआत करेंगे, क्या लग रहा है आपको त्रिशंकु विधानसभा ये सास पे बैठे हुए दुष्यंत चौटाला? नहीं, देखिए आज की डेट में तो सभी ऐसे दावे करेंगे कि त्रिशंकु विधानसभा आ रही है, ट्रायंगुलर फाइट चल रही है, ये हम दावा पेश कर रहे हैं, या हमारी सरकार बन रही है, तो आज के दिन तो ये सब चलेगा। लेकिन आखिरी जो रिजल्ट आएगा वो 8 तारीख को आएगा, और वो लगभग सभी को पता है कि क्या आने वाला है।
मुझे लगता है कि फाइट दो पार्टियों के बीच में है, जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था, दो पार्टियों के बीच में फाइट हुई थी और जेजेपी का और एनएलडी का काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ऐसे ही मुझे इस बार भी लग रहा है कि अदर्स की संख्या काफ़ी कम होने वाली है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कंटेस्ट है, बाकी रीजनल पार्टीज को इतना ज़्यादा नंबर नहीं आएगा। मतलब प्रवीण जी, भले ही नेता या तो कहिए खुद कंफ्यूज है या जनता को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, पर जनता जो है उसके अंदर मन में बिल्कुल क्लियर कट है मामला। देखिए, कंफ्यूज करने की बात है, दुष्यंत चौटाला और क्या बोलेंगे, वो खुद काफ़ी टफ मुकाबले में है और उनका जो कोर वोटर है जाट, वो इस बात से नाराज़ है कि बीजेपी के साथ क्यों गए। आपने देखा होगा कि जब सवाल पूछा गया कि भाई जाट आपसे नाराज़ है, किसान नाराज़ हैं, तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी चुनाव में, तो उनका रास्ता काफ़ी मुश्किल है। तो एक दावेदारी पेश की जाती है कि इस नाते वोट मिल जाएगा कि देखिए त्रिशंकु विधानसभा आएगी तो सरकार में हमारी साझेदारी भी हो सकती है, हम एक बार फिर किंग मेकर बन सकते हैं, हम एक बार फिर आपका काम कर सकते हैं। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला चाहे त्रिशंकु विधानसभा की बात करते हैं या तमाम पार्टियों के नेता अपनी सीएम की दावेदारी पेश करते हैं। आपने देखा होगा कि अनिल विज का भी एक बयान आया था पार्टी आलाकमान के कहने के बावजूद कि मैं सीएम का दावेदार हूं, तो ऐसे ही नहीं आया था क्योंकि वो भी काफ़ी टफ मुकाबले में है। तो उनको लगता है कि अगर मैं सीएम की दावेदारी पेश कर सकता हूं तो मेरा विधानसभा चुनाव निकालना आसान हो जाएगा। तो इस तरह की पैतरे इस्तेमाल किए जाते हैं चुनाव में। जी, मैं जरा दर्शकों को लेकर चलती हूँ ग्राउंड पर, जो हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हमारे साथ रविकांत इस समय रेवाड़ी से जुड़ गए हैं और जरा जानते हैं रविकांत से, ये तो अहिरवाल बेल्ट वाला इलाका है ना, यहाँ पर आज किस तरीके की तस्वीर वोटिंग के दिन देखने के लिए मिल रही है? बिल्कुल रोमाना, यहीं से दक्षिण हरियाणा की राजनीति तय होती है। इस समय देखिए ये प्राचीन शनि मंदिर है और यहाँ पर मौजूदा विधायक चिरंजीव राव यहाँ पर मौजूद हैं, जो कांग्रेस से प्रत्याशी भी हैं अपनी मां के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं और पहले राधा कृष्ण मंदिर गए, फिर हनुमान मंदिर गए और अब शनि मंदिर। क्या आप कैसे ये दिन शुरू कर रहे हैं? भगवान में बहुत आस्था है आपकी, 3 मंदिर आप जा चुके हैं। देखिए, मेरा हर मंगलवार का और शनिवार का ये रहता है कि शनिदेव को तो मैं बहुत मानता हूँ। कोकिला वन जो हमारा है वहाँ मेरा बहुत जाना होता है। शनिदेव, मुझे लगता है कि इस धरती पे हनुमान जी और शनिदेव ऐसे हैं जो अभी भी धरती के ऊपर हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। भगवान श्री राम हो, कृष्ण भगवान हो, उन सब का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद आज आपको मिल पा रहा है? जनता का आशीर्वाद तो मुझे हमेशा मिला है। मेरे दादाजी यहाँ से सन 1952 में पहली बार विधायक बने थे, 3 बार वो विधायक रहे। मेरे पिता को इतना आशीर्वाद दिया, मुझे लगता है देश भर में किसी को नहीं दिया होगा। 6 बार वो यहाँ से लगातार विधायक रहे और 2019 का जब चुनाव हुआ, पूरे प्रदेश के अंदर 75 पार का नारा चल रहा था बीजेपी का। यहाँ प्रचार करने के लिए सारे नेता है। ये भी देश के इतिहास में पहली बार आपने कहीं देखा होगा। आपके ससुर जी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से भी आपको कुछ राजनीति के गुण सीखने को मिले? नहीं, देखिए, एक मैंने बताया ना, लालू प्रसाद यादव जी धुरी है देश की राजनीति की, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे दादाजी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने हमेशा ये कहा लोगों की इज्जत करो। मेरे पिता की भी यही सोच थी। मेरे माताजी ने भी, जो मेरे साथ है शकुंतला जी, उनकी भी यही सोच थी। गृह मंत्री यहाँ आए और उन्होंने भाषण दिया, उसमें काफ़ी कुछ कहा। अमित शाह के आने से फ़ायदा होगा बीजेपी का? फ़ायदा नहीं, इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब अमित शाह जी आए तो खाली कुर्सियों ने उनका स्वागत किया और पिछली बार यहाँ प्रचार करने के लिए अमित शाह 19 में भी आए थे। जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी आए थे और आखिरी दिन नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। उसके बावजूद भी वो इस चुनाव को हारे थे। ये क्या दर्शाता है जी? कि यहाँ जो लोग हैं वो हमारे साथ दिल के साथ जुड़े हुए हैं, दिल के तार हमारे मिले हुए हैं और ये प्यार और तो रेवाड़ी से आशीर्वाद कांग्रेस के उम्मीदवार चिरंजीव राव को आप सुन रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के दामाद के तौर पर भी चिरंजीव राव की एक अपनी पहचान है और इस बीच तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें नायब सिंह सैनी की हैं। वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं पोलिंग बूथ के भीतर की ये तस्वीरें आपके सामने। नायब सिंह सैनी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अपने सियासी करियर की एक मुश्किल लड़ाई नायब सिंह सैनी लड़ रहे हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को समय जो है वो कम मिला काम करने का, महज 6 महीने के आसपास का। लेकिन यहां लड़ाई और चुनौती नायब सिंह सैनी के सामने बड़ी है, क्योंकि तीसरी बार बीजेपी को सत्ता में वापस लाने की जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी के कंधों पर ही पार्टी ने रख दी है। चेहरा नायब सिंह सैनी का ही आगे है, जिसे सामने रखकर बीजेपी इस चुनावी समर में उतरी है हरियाणा में। और फिलहाल नायब सिंह सैनी परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी की तरफ से नायब सिंह सैनी की सीट भी इस बार बदली गई। लाडवा से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया।
और नायब सिंह सैनी जिस पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी नीरज पांडे। जानते हैं नीरज पांडे से, परिवार के साथ पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी यहां पर वोट डालने के लिए और एक तरीके से सियासी चक्रव्यूह में इस वक्त खुद को फंसा हुआ महसूस नायब सिंह सैनी कर रहे हैं इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में। नीरज, देखिए रोमाना, निश्चित रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने परिवार के साथ अपने गांव का ये छोटा सा पोलिंग बूथ है, स्कूल है, वहां पहुंचे हैं। फिलहाल अभी अंदर पोलिंग बूथ के अंदर ही वोट डालने पहुंचे हैं। छोटा सा रूम है, इसलिए पुलिस ने सभी मीडिया को बाहर ही रोक दिया है। जद्दोजहद चल रही है, वोट डाल के अभी वो बाहर निकलेंगे। लेकिन ये बात सही है कि हरियाणा की राजनीति में एक हीरो बन के निकले। पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और अब नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी को एक बार फिर से जीत दिलाएं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में सरकार बना पाती है या नहीं। ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने एक अच्छी भूमिका अदा की, बहुत मेहनत की और आज जब वोट डालने अपने गाँव पहुँचे तो आप देख सकते हैं यहाँ मीडिया और तमाम गाँव वालों का जो उत्साह है वो बहुत अद्भुत है। जीत होगी नहीं होगी, कैसे क्या स्थिति होगी, ये 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन आप देखिए इस समय नायब सिंह सैनी अपने परिवार के साथ यहाँ वोट डालने पहुँचे थे। ये उनका पैतृक गांव है और उनका पैतृक गांव जहाँ पर बड़ी जद्दोजहद चल रही है, सिक्योरिटी और मीडिया के बीच में गुत्थम गुत्था भी चल रहा है कि किसी भी तरह से पोलिंग बूथ से बाहर वो शायद बात करेंगे, क्योंकि एक जो चुनाव आयोग के नियम है कि पोलिंग बूथ के अंदर बात नहीं कर सकते हैं कोई भी राजनेता। तो उसी के तहत आप देख सकते हैं कि अभी वो फिलहाल उंगली अपनी दिखाते हुए वोट उन्होंने कास्ट किया है। उनकी पत्नी उनके साथ हैं। वोट कास्ट करने के बाद आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी को वो मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए दिखाते हुए। मैं बात करने की कोशिश भी करता हूँ कि नायब सिंह सैनी बोल रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व है आज और आपने मतदान किया है। लोकतंत्र का पर्व है, प्रदेशवासियों को 100% मतदान करें इस लोकतंत्र के महापर्व में। मैं ऐसा आग्रह करूंगा। माँ के नवरात्रे भी चल रहे हैं, जिस प्रकार से हम अपने पर्वों को मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेशवासियों से करूंगा कि अपना कहीं पर भी है वोट जरूर पोल करें, 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें, मेरा यही आग्रह है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि लगातार जब मैं प्रचार के लिए जा रहा था पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूँ, हरियाणा प्रदेश का एक मूड स्पष्ट नज़र आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है और 8 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा। ये हरियाणा के लोगों ने सर 3 महीने आपका समय मेरा काम करने का, 3 महीने आपने अब तो मुख्यमंत्री काम किया, कई घोषणाएं की, योजनाएं शुरू की, तो उन 3 महीनों को आप कैसे देखते हैं और हरियाणा के लोगों पर क्या असर गया होगा? नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं। हरियाणा के लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम, किसान को मजबूत करने का काम और हमारी महिलाओं को सशक्त करने का काम, युवाओं में बड़ा विश्वास जगाने का काम, ये पिछले हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर हुआ है। और आज वही कारण है कि लोग आंकलन करते हैं, कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, कांग्रेस झांसा झूठ और लूट की राजनीति करती है और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं। हरियाणा ने यह बड़ा मन बना लिया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बन रही है।
तो क्या हरियाणा में दोबारा डबल इंजन की सरकार बन पाएगी? यही सबसे बड़ा टेस्ट नायब सिंह सैनी का। फिलहाल परिवार के साथ वोट डाल दिया है और जनता से भी अपील यही कि वोट जरूर डालिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। मेगा कवरेज एबीपी न्यूज पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव की लगातार जारी है। इस बीच तस्वीरें आपके सामने है। कुलदीप बिश्नोई को आप देख रहे हैं, वोट डाल दिया है कुलदीप बिश्नोई ने। आदमपुर सीट जहां से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई इस बार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और इस समय बिश्नोई परिवार आदमपुर सीट पर वोट डालता हुआ। हरियाणा का रण जहां 90 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और हरियाणा में 1 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। 8:07 का समय हो रहा है। 1 घंटे से ज्यादा का मतदान पूरा हो चुका है। सिरसा में मतदान करने पहुंचे दुष्यंत चौटाला। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर वोटिंग जारी है। दुष्यंत चौटाला सिरसा की उचाना कला, ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। सिरसा मतदान करने के लिए पहुंचे हैं दुष्यंत चौटाला। हालांकि जो जींद की उचाना कला सीट है उससे वो खुद एक बार फिर से उम्मीदवार है। 2019 लोकसभा चुनाव, 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव जिसमें किंग मेकर की भूमिका में उभरे थे दुष्यंत चौटाला, जिसके बाद हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार चलाई और अब चुनाव से पहले बीजेपी से अपने रास्ते अलग किए। अपने दम पर ताल ठोकते हुए साथ में आजाद समाज पार्टी को लिया। निधि हमारी सहयोगी यहीं पर मौजूद है जहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं दुष्यंत चौटाला। सीधे आपको लेकर चलते हैं निधि के पास। निधि, अजय जी, रोमाना इस वक्त देखिए अजय चौटाला, उनके बेटे दुष्यंत चौटाला, पत्नी नैना चौटाला सबने वोट डाल दिया और सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रही हूँ मतदान केंद्र से। ये सभी बाहर निकल रहे हैं और साफ साफ जेजेपी ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि हम किंग मेकर बनेंगे। जाहिर सी बात है, जो पिछले चुनाव में जिस तरीके की तस्वीर उभरी थी उसी को दिखाने की कोशिश है और ये आपको सामने नजर आ रहे होंगे दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ये ले भाई नीचे हो जा। एक सीढ़ी नीचे आ जाइए। अरे भाई को मुंह में तो भाई लग रहा है यार। आप यार सिक्योरिटी छत गिरेंगे यार। ओक नहीं लग रहा भाई, किसी के नहीं लग रहा। एक बार इसको नीचे कर लो। सर आप बोलना शुरू करें। दुष्यंत जी आप बोलना शुरू करें प्लीज। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूँ कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा है। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज़्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज़्यादा मेहनत लगन के साथ 5 साल जन सेवा करी है। हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज़्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज़्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे हुए जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाएँ, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाएँ और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी कर पाएँ। मैं सभी से निवेदन करूँगा, लोकतंत्र की ताकत आज आपके हाथ में है। आपका एक बटन दबाना ताकत के साथ आपकी विधानसभा का भविष्य, प्रदेश का भविष्य निकलता है। आलसी मत बनिए, इसको छुट्टी मत बनाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करें और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी ताकत दिखाएं। उचाना के जंग को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं? सारी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी बराबर है। एक एक साथी इस गठबंधन का जो मैदान में है वो उसने पूरी 30 दिन मेहनत करी है
और मैं मानता हूँ उस 30 दिन की मेहनत का निष्कर्ष अगले 7 घंटे है। अगर 7 घंटे में हम मतदाताओं को पोलिंग बूथ में लाकर वोट पोल करा सकते हैं तो बढ़ चढ़कर गठबंधन की जीत। मैं मानता हूँ पहले से ज्यादा नंबर्स के साथ गठबंधन आए। आपकी बार भी किंग मेकर बनेंगे या किंग बनने की तैयारी है? वो बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं, उनसे पूछिए। हमसे तो पिछली बार आपने पोस्ट इतिहास पिछली बार भी रचा था और मैं मानता हूँ जनता का प्यार था और वही जनता का प्यार इस बार। पिछली बार आपने पोस्ट पोल अलायंस किया था बीजेपी के साथ, इस बार सिचुएशन बनती है तो विंडो ओपन है। आप 8 तारीख को नतीजे आने दीजिए, ये तो सारी चर्चाएं उसके बाद की, किसके साथ क्या नंबर्स हैं, क्या परिस्थितियां बनेगी। मैं मानता हूं कार्यकर्ताओं की मेहनत आज 6 बजे तक है। दुष्यंत चौटाला को आप सुन रहे थे, परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और बड़ा दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से वो किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें वो जीतेंगे। आदेश फिलहाल तो सियासी अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए यहां पर दुष्यंत चौटाला इस पूरे चुनाव में नजर आए। नहीं देखिए, इनकी जो अपनी सीट है जहाँ से उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो सीट इनकी फंसी हुई है। दूसरी सीट इनके भाई की है, दिग्विजय चौटाला की, वो डबवाली से लड़ रहे हैं, वो सीट भी फंसी हुई है। मतलब मुझे कोई ऐसी सीट नज़र नहीं आती जहाँ मैं ये कह सकूँ कि जेजेपी अपना खाता खोल लेगी। और उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो किसान आंदोलन चला 1 साल तक, उसमें दुष्यंत ने अपना समर्थन बीजेपी को दे के रखा। उस दौरान लोगों को उम्मीद थी कि शायद दुष्यंत अपना समर्थन वापस लेंगे और सरकार गिर जाएगी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जब लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के सीएम को बदला गया, उस वक्त इनको भी हटाया गया, मतलब समर्थन वापस लिया गया और इनको लगा कि इस आने वाले 6 महीने में हम इसको कवर अप कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब जब दुष्यंत जनता के बीच में जा रहे हैं तो इस बात की चर्चा होती है। उन्होंने आवाज किया इस बात का और माफी मांगी जनता से कि वो हमारी गलती थी कि हमने। अब देखना होगा कि जनता माफ करेगी या नहीं। आज वोटिंग का दिन और फिर 8 अक्टूबर सबसे तेज नतीजे यहीं एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जरूर देखिएगा। जल्दी से आपको ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ। रोहतक से हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं और जिस तरीके से हरियाणा की सियासत के अंदर कुछ कुछ परिवारों का दबदबा, इसी तरीके से रोहतक की अगर बात की जाए तो हुड्डा परिवार का दबदबा। और इस समय जैनेंद्र कुछ सामान्य लोगों के साथ मौजूद है रोहतक में, क्या कह रहे हैं ये लोग? बिल्कुल, रोहतक हमेशा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रहा है और 14 और 19 में जब वो सत्ता से बाहर भी रहे जिन चुनाव में, उसमें भी रोहतक के तमाम विधानसभाओं में उनका जो दबदबा है वो देखने को मिला। मेरे साथ कुछ आम वोटर हैं रोहतक के, हम हुड्डा साहब के घर के बाहर है, इंतजार उनके निकलने का है। कुछ आम वोटर है इस अंदाज में मतदान केंद्रों तक जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोमवीर। सोमवीर जी, आपके साथ आपकी माँ और पत्नी? जी जी। अच्छा, और किस मुद्दे पर आप जा रहे हैं मतदान? ये तो हमारा हक है, डालेंगे, देखते हैं बाकी क्या रहेगा। बिल्कुल हक की बात तो है ही। मुद्दा क्या है दिमाग में जब आप जा रहे हो? नहीं, मुद्दा कुछ नहीं है, ठीक है, बढ़िया शांति है जैसा चल रहा है। हुड्डा साहब के सानिध्य में सब कुछ बढ़िया चल रहा है अभी तो। तो आप लोग यहाँ रोहतक के, आप लोग चाहते हैं कि हुड्डा साहब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहती हैं? क्या हम मुद्दा है? हुड्डा को बनाएंगे, हुड्डा के साथ ही हैं। हुड्डा अगर खड्डे में गया तो हम खड्डे में जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो हम साथ। हुड्डा के लिए या कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, हुड्डा साहब के साथ हैं बस। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी हुड्डा साहब के ही साथ हैं। ठीक है, तो देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इलाका है, पूरा जिला, पूरा लोकसभा क्षेत्र कह लीजिए, और ये तो घर के बाहर की तस्वीरें हैं, तो आप सुन सकती हैं साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कांग्रेस नहीं, हुड्डा से मतलब है। आप बताइए क्या मुद्दा है? हुड्डा साहब हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी के नाते हम हुड्डा को वोट देंगे जी, और हरियाणा में बदलाव लाना है जी। पड़ोसी के नाते कोई खास बात नहीं ना, पड़ोसी पहले पड़ोसी जी। अच्छा। भाई रिश्तेदार तो बाद में आओगे। पड़ोसी अगर सैनी साहब होते तो आप उनको? ना 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 नहीं, वो फैक्टर है। हम तो जब से पैदा हुए हैं जी हुड्डा के साथ हैं। अच्छा, क्या खास बात है? ना जी, शरीफ आदमी है, शराफत है, शराफत देखी जाएगी, शराफत है जी इनमें, बोलने की तमीज है, शराफत है, शांति से रह रहे हैं रोहतक में। और 10 साल में रोहतक ने कितनी तरक्की करी थी, 10 साल में ये पीछे चला गया रोहतक, हरियाणा पूरा पीछे चला गया। अच्छा, इस बार वापसी क्यों? हाँ बिल्कुल, 60 सीटें आएंगी। 60 सीटें आएंगी। अच्छा, तो आप सुन सकते हैं समर्थक यहाँ पर हुड्डा के नजर आ रहे हैं। जैनेंद्र, जाहिर सी बात है आप इस वक्त
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के सामने खड़े हुए हैं और ऐसे में उन्हीं का मोहल्ला, उन्हीं का इलाका और वहां पर हर कोई उन्हीं का गुणगान करता हुआ। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला आपसे कुछ देर पहले वोट डालने के लिए जब पहुंचे, वोट डालने के बाद परिवार के साथ साथ में उनके पिता जो हैं अजय चौटाला वो भी नजर आ रहे हैं, मां नैना चौटाला भी वहां पर साथ पहुंची थी वोट डालने के लिए। वोट डालने के बाद उसकी आई लगी उंगली का निशान दिखाते हुए मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। निधि हमारी सहयोगी सिरसा से इस वक्त मौजूद है और वहां पर ये जो चौटाला परिवार है, एक के बाद एक इसके सदस्य पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। निधि, और कौन कौन पहुंचा है अभी तक चौटाला परिवार से वोट डालने के लिए यहां पर? बिल्कुल रोमाना, देखिए इस वक्त तस्वीरें दिखा रही हूँ रंजीत चौटाला की, जो अपनी पत्नी के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। रंजीत चौटाला दुष्यंत चौटाला के दादा हैं, यानी अजय और अभय चौटाला के चाचा हैं। रानिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय, बीजेपी से टिकट नहीं मिला है और इस वक्त वर्तमान में विधायक है। हालांकि आपको पिछली बार बता दें रोमाना कि पिछली बार भी इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जीते थे, बीजेपी को सपोर्ट किया, सरकार में मंत्री बने, लेकिन इस वक्त अपनी पत्नी के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे और ये ठीक तब आए हैं जब दुष्यंत चौटाला अपने पिता के साथ यहाँ से वोटिंग करके निकले हैं। तो कहीं ना कहीं चौटाला परिवार के सामने जो है ये जो बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपनी अपनी सीटें बचा पाता है, किसके किसके लिए साख की लड़ाई है, अग्नि परीक्षा है। और रंजीत चौटाला इस वक्त अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, हालांकि ये भी जीत का दावा कर रहे हैं। इनकी सीट पर, रानिया सीट पर INLD वर्सेस रंजीत चौटाला है, यानी ये आर पार की लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रही है इनकी सीट से, रानिया सीट से। हालांकि रंजीत चौटाला कितना क्या अपनी सीट को बचा पाते हैं और कितने बड़े मार्जिन से जीतते हैं, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन फिलहाल वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं अंदर। बिल्कुल, और थोड़ी देर निकलेंगे, जब वो बाहर निकलेंगे और मीडिया से बात करेंगे, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। हम जल्दी से जरा प्रवीण जी का रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। प्रवीण जी, ये रानिया का रण भीषण, देखिए रणजीत चौटाला की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। रणजीत चौटाला पहले निर्दलीय जीते, उसके बाद लोकसभा में बीजेपी ने हिसार से इनको टिकट दिया और यहाँ पर विधानसभा टिकट नहीं मिला, तो उसके बाद ये फिर से निर्दलीय आ गए। तो इसे भी आप मतलब तुरता फुर्ती में बोलते हैं ना हरियाणा में, तो दल बदल का एक बेहतरीन उदाहरण है रणजीत चौटाला भी। नहीं तो रणजीत चौटाला को शिकायतें भी तो बहुत थी ना कि साहब उनको हरवा दिया हिसार में, बीजेपी के जो लोग थे उन्होंने समर्थन ही नहीं किया और यही वो नाराजगी, फिर टिकट भी नहीं दिया विधानसभा में उस सीट से जहां से वो निर्दलीय जीते आदेश, तो उतरकर उन्हें निर्दलीय ही चुनाव मैदान में आना पड़ा। आदेश 3 महीने पहले तक आपने चुनाव लड़ा लोकसभा का बीजेपी के टिकट पे, आप 5 साल मंत्री रहे बीजेपी के समर्थन से, और अब जब टिकट नहीं मिला तो अब आप निर्दलीय आ गए। उस इलाके में ना बहुत सारी सीटों पे setting.com हुआ। आप देखिए सिरसा, हाँ सिरसा की सीट पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया, वहाँ समर्थन दे दिया अभय सिंह चौटाला ने। तो उसके बाद वहाँ हर सीट पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी ने विड्रॉ किया है, किसी ने समर्थन दिया है। वहाँ हर आदमी एक दूसरे से, पार्टियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिरसा में खास तौर पर आप देखेंगे। तो उसी का एक उदाहरण है रणजीत सिंह चौटाला, जो बीजेपी के टिकट पे हिसार से लड़े और उनका इस बार टिकट कटा, तो इस बार वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो गए और पिछली बार भी आज़ाद ही जीत के मंत्री बने। ये तस्वीर देखिए ना, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। जुलाना से उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी की विनेश फोगाट को आप देख रहे हैं, वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद जो और मतदाता हैं उन्हीं के साथ खड़ी हुई, स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए, और लगातार इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, वीवीआईपी की तस्वीरें आ रही हैं जो एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से मैं आपको लेकर चलूंगी, हमारे सहयोगी बिलाल हिसार से हमारे साथ मौजूद है और उसी पोलिंग बूथ पर मौजूद है जहां आपसे कुछ ही देर में बताया जा रहा है कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा वोट डालने के लिए पहुंचेंगी। वो कुमारी सैलजा जिनको लेकर दलितों के जरिए कभी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को घेरने की गोलबंदी की गई, कभी कांग्रेस की तरफ से दलित कार्ड जो है वो आगे बढ़ाया गया, और कुल मिलाकर अब कुमारी सैलजा का इंतजार इस पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए जो सबसे चर्चित चेहरा है वो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा ही हैं, जिनके इंतज़ार जो है वो काफ़ी देर से किया जा रहा है। 8 बजे का वक्त दिया था और अब माना जा रहा है कि अब से कुछ देर में कुमारी सैलजा जो है वो अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर जो है वो पहुँच सकती हैं। और मैं हिसार सीट जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अगर मैं उसका समीकरण समझाऊँ तो देखिए यहाँ से जो डॉक्टर कमल गुप्ता है जो कि बीजेपी के अभी निवर्तमान विधायक हैं और तीसरी बार जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, सरकार में मंत्री हैं, लेकिन और इनके सामने जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं रामनिवास नाड़ा, जो कि कुमारी सैलजा गुट के बताए जाते हैं, और सैलजा ही जो सबसे बड़ी स्टार प्रचारक थी वो इनके प्रचार करने के लिए आई थी। और इस कांग्रेस के इस प्रत्याशी से हुड्डा गुट ने बिल्कुल दूरी बनाई थी, प्रचार में नहीं पहुंचे थे, लेकिन सावित्री जिंदल एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो कि आपको जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं रंजीत चौटाला। वोट डाल दिया उन्होंने और हंग असेंबली देख रहा हूँ,
बीजेपी 20 के आसपास है, कांग्रेस कोई 42-43 पे है और इंडिपेंडेंट और अदर्स 20 से ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। तो एक हरियाणा बड़ा निर्णायक फैसला करता है। अभी क्या होगा सब बैलेट बॉक्स में है, लोग ही तय करेंगे। जननायक की बात करें, जननायक जनता पार्टी कह रही हम जीतेंगे इस बारी। देखिए, मैं मेरे मतदाताओं से पूछूंगा, पिछली बार भी क्योंकि मैं ना कांग्रेस की टिकट से खड़ा हो रहा, ना बीजेपी से, ना किसी पार्टी से, इंडिपेंडेंट रहा हूँ, पिछली बार भी इंडिपेंडेंट हूँ। ये एक इतिहास है कि किसी आदमी को इंडिपेंडेंट भी दूसरी बार लोग बना रहे हैं। आप कह रहे बीजेपी हार रही है, तो क्या कारण? देखिए, मैं आपसे बता रणजीत चौटाला को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा रहने वाली है। और सीधे आपको लेकर चलेंगे अंबाला कैंट। हमारे सहयोगी सचिन कुमार इस समय मौजूद है। सचिन, जरा जल्दी से ये जो पोलिंग बूथ है इसकी तस्वीरें दिखा दीजिए, मतदाताओं का उत्साह दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, मैं अंबाला कैंट की इस पोलिंग स्टेशन पे हूं और मतदाताओं का उत्साह देख सकते हैं यहाँ पे कि बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पे पहुँचे हैं वोटिंग जो है, अपना राइट जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो अंबाला कैंट है, यहाँ पे अनिल विज जो हैं वो 7वीं बार विधायक बनने के लिए चुनाव मैदान में हैं। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों से उनके मुद्दे भी जान लेते हैं कि किस मुद्दे पर वो वोट करने जा रहे हैं। वैसे अब नाम क्या है? अमरदीप। किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं? लाइन में लगे हैं, बड़ी देर से इंतजार करना। रोजगार के मुद्दे पे। अच्छा। हाँ। एक और वोटर हैं, क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं? दिमाग में कुछ होगा, कोई इन मुद्दों के ऊपर वोट करेंगे? रोजगार के ऊपर। बिल्कुल, तो मुद्दा जो है वो बिल्कुल अपने मन में निर्णायक अंदाज में लेकर मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। अगर आप भी हरियाणा के मतदाता हैं तो वोट जरूर डालिए। हरियाणा में वोटिंग का दौर जारी है और आखिरकार हरियाणा की सियासी हवा किस ओर है, इसी को लेकर जनता फैसला कर रही है। आज सीधे तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हिसार में कुमारी सैलजा पहुंची हैं वोट डालने के लिए। आप जानते हैं सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा वोट डालने के लिए हिसार में पहुंची हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, पोलिंग बूथ के भीतर की तस्वीरें। लिस्ट में अपना नाम चेक कराती हुई कुमारी सैलजा पर्ची लेकर पहुंची और वोट डालने के बाद ये स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए, प्रेरित करते हुए और मतदाताओं को भी जागरूक करते हुए कि अगर आप भी हरियाणा के वोटर हैं तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए। सुनिए जरा क्या कह रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस में वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। बाकी चीजें एक साइड रखते हैं, किन मुद्दों पर यहाँ की जनता तय करेगी, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन स्टेट भी होता है। आप मानेंगे इस बात को कि लीडर भी एक चेहरा होता है जब आदमी वोट करने जाता है? ऐसा है, लोगों का मत सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि है। और उसके बाद क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, तो उसके बाद पार्टी तय करती हैं कि कौन, इनके पास मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का चेहरा आगे होना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम, जैसे कांग्रेस पार्टी आज के दिन विपक्ष में है, लेकिन हम सरकार बनाएंगे और इसमें कोई दो राय रही नहीं, अब कोई बात बची नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि अगली सरकार अब कांग्रेस की बनेगी और बननी चाहिए। और शैलजा में तनाव है, इसी वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा और शैलजा के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, कोई अगर आना चाहे। हाँ, ये कई बार कह चुके, वो अपने दरवाजे अपने लिए रखें, पहले अपना घर संभाल लें, क्योंकि उनके यहाँ 10 साल जो आपस में परस्पर विरोध रहा, चाहे मंत्री हों चाहे विधायक हों, तो भाजपा तो कुछ किस मुंह से बोलेंगे, जो हरियाणा का हाल हो गया है, तो वो अपना घर संभाल लें। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, हम सब मजबूत हैं, अपने घर में हम सब मजबूत हैं। मैम, यू टॉक्ड अबाउट योर सीनियरिटी यस्टरडे। चुनाव से एक दिन पहले जो कांग्रेस में राजनीतिक घटनाक्रम चेंज, इससे कोई घटनाक्रम कौन सा चेंज होता है? आवागमन चलता है पार्टी। महिला अगर बराबर की मतदाता है तो फिर महिला मुख्यमंत्री सूबे में होने में क्या परेशानी है? देखो, परेशानी कुछ नहीं है, ये हाईकमांड का फैसला होता है। परेशानी किसी को कोई नहीं है, लेकिन ये फैसला हाईकमांड करेगा। क्या अशोक मैं हाँ जी शामिल करा के कोई संदेश देने का प्रयास किया गया, कोई दलित चेहरा? अब देखो, शामिल किया गया, वो आए, पार्टी में आते हैं जाते हैं लोग, कोई जाता है कोई आता है, ये चुनाव के समय रहता है। मैम, you talked about your seniority yesterday. Do you think that it is I the don't biggest need ever to. pitch? I don't think I need to talk about my seniority. But yesterday so you it's talked all about it, evident. ma'am. Everybody knows at what stage I stand. हाँ जी।
हरियाणा में बहुत देखो लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले कि लोग इंतज़ार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार चलो वो अलग बातें हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बिलाल यहीं हिसार के पोलिंग बूथ जहां पर कुमारी सैलजा वोट डालने के लिए पहुंची मौजूद हैं। बिलाल, मतदान और फिर सैलजा ने साफ साफ सियासी संदेश भी दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, देखिए साफ तौर पे शैलजा जो हैं वो कहीं ना कहीं वो अपना अब दावेदारी जो है वो उससे पीछे नहीं हट रही हैं, क्योंकि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जब महिला आधी मतदाता होती है तो फिर हरियाणा में महिला मुख्यमंत्री जो है वो क्यों नहीं हो सकता, तो इसके भी जवाब में उन्होंने कहीं नकारा नहीं और साफ तौर पर जो है वो अपनी दावेदारी को वो पुख्ता यानी कि अपना एंड जो है वो बांध करके कुमारी शैलजा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और बीजेपी के आरोपों का जवाब भी जो है वो साफ तौर पर दे रही हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले खट्टर ने जिस तरीके से बात कही कि बीजेपी में शैलजा के दरवाजे खुले हैं, उसका भी उन्होंने बुरी तरीके से रिबटल किया। यही तो दिलचस्प है कि मतदान और मतदान के बाद कुमारी सैलजा का वहीं पोलिंग बूथ के सामने खड़े होकर सियासी ज्ञान भी। जल्दी से जरा जो दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, एक एक क्विक रिएक्शन उन दोनों से लेते हैं। प्रवीण जी, लगातार सीएम पद की रेस, दावेदारों में अपनी दावेदारी कुमारी सैलजा बनाए हुए हैं। देखिए रुमाना, मुझे लगता है कि कुमारी सैलजा ने मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल किया। मुस्कुराते हुए सारे संदेश दिए जाते हैं, खुलकर बयान देती है। अगर आप अंतर देखेंगे तो आपने दीपेंद्र हुड्डा के बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे, भूपेंद्र हुड्डा के इंटरव्यू देखे होंगे, उनसे भी सवाल किए गए कि पार्टी में क्या कोई फूट है, कोई नाराजगी है, सबने इनकार किया। भले जग जाहिर है कि कांग्रेस पे फूट है, लेकिन कुमारी सैलजा ने तमाम इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया। और मीडिया का इस्तेमाल मैंने इसलिए कहा कि आपने देखा होगा कि हर इंटरव्यू में उन्होंने गिनाया कि हरियाणा में 20-21% दलित वोट है, वो भी देखता है कि किसको आगे किया जा रहा है, किसकी कितनी चलती है, मेरे जो समर्थक हैं उनका दिल दुखता है। और जो राहुल गांधी बात करते हैं दलित पिछड़े की, तो उसको भी उन्होंने एक आधार बनाया कि अगर भविष्य में आलाकमान ये सोचता है कि पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि मीडिया का इंटरव्यू जो होता है उसके माध्यम से अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाई जाए, एक मैसेज दिया जाए कि एक दलित चेहरे को भी आप सीएम के तौर पर सोच सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल किया कुमारी सैलजा ने। और आप किस तरीके से देखते हैं सैलजा का सीएम की कुर्सी पर इस दाव को? क्योंकि अगर टिकट बंटवारे की बात की जाए तो वहां पर तो साफ तौर पर हुड्डा साहब की चली है और बार बार यही कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से भी कि जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो फिर आलाकमान और जो विधायक चुनकर आएंगे उनकी रजामंदी से ही फैसला ले लिया जाएगा सीएम का। मैंने वो कैलकुलेट किया था जब सीटें बटी थी, तो कुमारी सैलजा के हिस्से में 9 सीटें आई थी, यानी 9 टिकटें उनको दी गई थी, जबकि 4 कैंडिडेट उनके पास पहले से सिटिंग एमएलए थे। अब देखिए, अगर कुमारी सैलजा चुप रहती तो उनका मैसेज पूरे हरियाणा में नहीं जाता। आज उन्होंने दावा पेश करके और लड़ाई लड़के ये कहा कि मैं नाराज़ हूँ, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, अपने आप को उस रेस में शामिल कर लिया है। ये उनकी सबसे बड़ी जीत है, जो साफ साफ पे दिखाई देती है कि एक तरफा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने को नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि 3 लोग टोटल हैं, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला। सुरजेवाला अपनी सीट पे अपने बेटे के चुनाव में व्यस्त हैं। कुमारी सैलजा 10 दिन तक अपने घर बैठी, फिर हाईकमान से बात करी, फिर उनको बुलाया, फिर क्षेत्र में गए और फिर राहुल गांधी ने सैलजा का और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ पकड़ के मिलवाया। वो एक संदेश देने की कोशिश हुई। यानी इस पूरे एपिसोड में सैलजा ने गेन किया है अपनी इस लड़ाई से और दिखाया है कि मैं हूँ जो भूपेंद्र हुड्डा के सामने लड़ रही है, जो मेरे कार्यकर्ता हैं। उन बेसिकली क्या होता है, नेता के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने कैडर में मैसेज दे, और वो मुझे लगता है कुमारी सैलजा ने भली भांति दिया है। बिल्कुल। और इस बार अगर देखा जाए तो एक तरफ हुड्डा जिनका जाट वोटों पर अच्छी पकड़ बताई जाती है और वहीं दूसरी तरफ वो दलित वोट जो 24 लोकसभा चुनाव में हमने देखा बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। प्रवीण जी, इसी वजह से 24 के अंदर लोकसभा में जो स्कोर है वो बीजेपी और कांग्रेस का बराबरी पर आ गया। कहीं ना कहीं वो जो दलित वोट निर्णायक इस बार विधानसभा चुनाव में, इस लिहाज से भी सैलजा इंपॉर्टेंट फैक्टर होकर उभरी। देखिए, मैं इतना नहीं मानता कि सैलजा ने मीडिया में नाराजगी जताई। अगर आप पिछले 2 चुनाव देखेंगे तो सैलजा कहाँ थी, कहीं जिक्र भी नहीं था, ना बीजेपी के भाषणों में जिक्र था। लेकिन अब की बार चूंकि चुनावी हवा देखते हुए, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखते हुए पीएम मोदी ने जिक्र किया सैलजा का, अमित शाह ने जिक्र किया, बीजेपी के तमाम नेताओं ने जिक्र किया।
जितना बीजेपी ने अपने विकास का जिक्र किया उससे कहीं ज्यादा कुमारी शैलजा को लाइमलाइट में लाने की कोशिश की कि दलित वोट बैंक बीजेपी की तरफ आ जाए कि देखिए शैलजा का अपमान किया जा रहा है। जी, तो ये जो पूरा मामला है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कुमारी शैलजा को एक तरीके से इस चुनाव के अंदर सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका फायदा फिलहाल मिलेगा किसको, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को? क्योंकि कुमारी शैलजा तो आज मतदान के दिन भी फिलहाल कांग्रेस के साथ ही हैं और जमकर बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। कुल मिलाकर जल्दी से अब जरा रेवाड़ी आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी रविकांत और उनके साथ कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीवी राव जो लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं और पूरा परिवार इस समय, लालू की बेटी भी मौजूद है वहां पर। रविकांत, दिखाइए तस्वीरें जरा। देखिए, पूरा परिवार इस समय साथ में है। लालू यादव की बेटी हैं, दामाद हैं, पिताजी उनके हैं, चाचा हैं उनके साथ, सारे परिवार के लोग साथ हैं। मतलब किस तरीके से आज के दिन को आप लोग ले रही हैं, ख़ासतौर से आप लोग मतदान करने आई हैं? सबसे पहले तो मैं रेवाड़ी के जितनी भी जनता है सबसे अपील करना चाहूँगी कि सब अपना अपना मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में जाएं और जो भी समस्या अगर आगे भी जो भी होगी तो चिरंजीव उनको सॉल्व करने का काम करेंगे। हाँ जी। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टफ है इलेक्शन इस बार? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा है देख करके। वैसे जैसे जनता जैसे जागरूक हुई, जैसे हमारे जो रोड शो हुआ था, इतने भारी मात्रा में जो लोग आए इकट्ठा हुआ, उनको देख के तो मुझे लग रहा था कि हमारी विजयी हो रही। कांग्रेस की सरकार लोग बनाना चाहते हैं, सरकार बनेगी और आगे का फैसला हमारी CLP मीटिंग होगी, उसके बाद हाईकमांड फैसला करेगी। क्या अगली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के तौर पे भी कुमारी शैलजा को मिल सकती है? ये हाईकमांड बताएगा। जिम्मेदारी उसी को मिलती है जिसके अंदर कुव्वत होती है, कुव्वत जिसके अंदर होती है। आप कुव्वत साबित कर चुकी हैं, तो क्या आपकी एस्पिरेशन है, आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे हाईकमांड के साथ? देखो, ये सब बातें अलग होती हैं, लेकिन और ये बात सब हाईकमांड खुद देखता है और वो फैसला करते हैं हर स्टेट में, हर बार, हर इलेक्शन में। क्या देखना, हाईकमान को देखना चाहिए? क्योंकि आप तो मेरे ख्याल से 35-36 साल आपकी पॉलिटिकल लाइफ को हो गए, आप सांसद मंत्री बन चुकी हैं, तो क्या आप मुख्यमंत्री के पद के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप ये पार्टी हाईकमान का फैसला। अच्छा, एक सवाल मैम, ये भी आंसर है एक लाइन का वही, लेकिन आप सीधे जवाब के लिए जानी चाहती हैं। लेकिन महिला मतदाता जब आधी आबादी है, आधा हक की बात होती है, तो फिर हरियाणा में महिला मुख्यमंत्री का इंतजार खत्म होना चाहिए ना? अब ये तो फैसला सब देख कर करेंगे, सब चीजें देखेंगे। खट्टर साहब तो वो अभी भी उनका इनविटेशन खुला है, कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए दरवाजे कुमारी शैलजा के लिए खुले हुए। अच्छा होता अगर भाजपा आम हरियाणवी के लिए अपना दरवाज़ा खुला रखती। 10 साल इनको मिले थे, लेकिन हरियाणा के लोगों को कुछ नहीं मिला और यही कारण है कि आज बच्चे के हर नागरिक की ज़बान पर है कि सरकार अब कांग्रेस की बनने जा रही है। चाचा जी, एक आखिरी सवाल है कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो शैलजा कैंप और हुड्डा कैंप की बात जो चल रही है पूरे हरियाणा चुनाव के पर्सपेक्टिव में, इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को होगा? कोई नुकसान नहीं है, सब मिलकर नीचे ज़मीन पर सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं कुमारी शैलजा, कांग्रेस महासचिव और सिरसा से सांसद, जिन्होंने साफ तौर पे जो CM की दावेदारी है उसका फैसला आला कमान, हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं CM पद की रेस में अभी भी कुमारी शैलजा मान रही हैं कि उनका नाम जो है वो चल रहा है। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अमित बिलाल, ABP न्यूज़, हिसार, हरियाणा। तो इस बार के चुनाव में अपनी सियासी चतुराई तो स्थापित कर दी है कुमारी शैलजा ने यकीनन। मैं आदेश से जरा एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी। आदेश, इस चुनाव के अंदर बीजेपी कुमारी शैलजा के अपमान की लड़ाई लड़ती हुई नजर आई और चुनाव प्रचार खत्म होते होते हमने देखा किस तरीके से अशोक तंवर जो हैं वो भी बड़े दलित चेहरे वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। मतलब दांव उल्टा पड़ गया बीजेपी का। देखिए, आज 5 तारीख है, मतदान चल रहा है अभी। मुझे लगता है 2 घंटे बाद आप बीजेपी से पूछेंगे कि क्या आपको शैलजा की आवश्यकता है, शायद मना कर देंगे। उनका जो ये प्रेम प्यार था ये चुनाव वोटिंग तक ही था, जो आज समाप्त हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदेशा था कि शायद कोई ना कोई कहीं ना कहीं बीजेपी उनके दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेगी, इसीलिए उन्होंने आखिर तक अशोक तंवर को रोक के रखा। और जिस दिन 3 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था, आखिर के जो 2 घंटे बचे तब उनकी ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में कराई गई। तो वो बेसिकली एक तुरुप का इक्का था जिसको रोक के रखा हुआ था। इस बात का अंदेशा था। देखिए, पिछले 20 साल से 20-22 साल से कांग्रेस पार्टी के पास 2 स्ट्रॉन्ग वोट बैंक हैं, एक है जाट, दूसरा है दलित। 20 साल से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के वो दलित हैं और जो विधायक दल के नेता हैं वो जाट हैं।
तो ये इन दो वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश हमेशा बीजेपी करती है। इस बार भी हुई, लेकिन सफल नहीं हो पाए ज़्यादा, क्योंकि आखिर में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी नैरेटिव पे काम कर रही है। वो छोड़ देती थी अक्सर कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, लेकिन शैलजा के नैरेटिव को ठीक करने के लिए कांग्रेस ने अशोक तंवर को पार्टी में शामिल करवाया। तो और जो आपने बात कही थी संविधान वाली, ये ऐसा विषय है जो लोकसभा चुनाव के समय से ही चलता आ रहा है, और हरियाणा में क्योंकि इनके पास ऑलरेडी दलित वोट बैंक है कांग्रेस के पास, जिसका उन्हें फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, डाल डाल पात पात वाली राजनीति जो है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान खासतौर से देखने के लिए मिली। वो मुद्दे लपकने छीनने की एक दूसरे से होड़, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वो देखने के लिए मिली। और फिलहाल गुरुग्राम में सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी मनोज्ञा इस समय मौजूद है। मनोज्ञा, अगर पोलिंग बूथ पर मौजूद है तो जरा तस्वीरें दिखाइए, कुछ मतदाताओं से बात कीजिए, कौन से मुद्दे लेकर आ रहे हैं उनको आज वोट डालने के लिए। रोमाना, जिस तरह से महिलाओं के मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है कांग्रेस से, लेकिन यहाँ पर महिला वोटर हैं जो फैसला करेंगी कि आखिरकार कौन सी पार्टी जीतेगी। पूछते हैं उन्हीं लोगों से, क्योंकि कई ऐसी हैं महिलाएं जो सुबह सुबह मैंने पूछा था कि खाना बनाकर आई हैं कि जाकर बनाएंगी। जाकर बनाएंगे। जाकर बनाएंगी। तो ये जो राजनीति की खिचड़ी पकी हुई है उसको कैसे देखती हैं? इस बार किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं महिलाएं? विकास पर। विकास पर मुद्दे। आप किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं? देश के विकास पे। किस पर वोट कर रही हैं? देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं, घर से निकलती हैं आज वोट करने के लिए। मैम, क्या मुद्दा है आपके लिए सबसे बड़ा? सच्चाई और ईमानदारी बस, और हमारे तरक्की हो हमारे गांव की। हाँ जी, गांव की तरक्की हुई है अभी? बादशाहपुर की तरक्की हाँ, अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक तो। चच्ची, किस मुद्दे पे वोट दी हो? किस पे दबाऊंगी बताइए? भाजपा में आएंगे, यहीं वोट दूंगी। आप मैम इस बार किस मुद्दे पर वोट दे रही हैं? एजुकेशन। हाँ जी, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत लोग बोलते नहीं हैं। हाँ जी, एजुकेशन पर बच्चों को मतलब इतनी वो मिलनी चाहिए फैसिलिटी, उन्हें बाहर जाकर ना पढ़ना पड़े। तो हम चाहेंगे। बाहर से आते हैं गुरुग्राम में काम करने के लिए, लेकिन गुरुग्राम के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, इतनी नहीं मिलती ना यहाँ पे सुविधाएं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा वो हो। इस बार आप किस मुद्दे पे? आप किस मुद्दे पे? जब जा रहे हैं अंदर किस में देखेंगे, डालेंगे। देखेंगे आप? देखो किस। अच्छा, खाना बनाकर आई हो कि नहीं आए खाना बना के? हाँ। महिलाओं के लिए मैंने पूछा तो इनके लिए सबसे बड़ा टेंशन ये है कि जाकर खाना बनाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी वोट कर लें। लेकिन रोमाना यही बताता है कि महिलाओं में इस बार कम से कम इन सारी सीटों पर, जो कि अर्बन सीट्स मानी जाती हैं, वहां पर बहुत बड़ा उत्साह दिख रहा है। देखिए, होम मेकर्स है ना, ये घर की जिम्मेदारी तो इनको निभानी है, और सबसे पहले अपना फर्ज लोकतंत्र के प्रति, देश के प्रति निभाने आ गई हैं, वोट डालने आ गई हैं। खाना बनाना है घर जाकर, अभी जल्दी जल्दी वोट डालने के लिए। देखिए कैसे कतार में यहाँ पर महिलाएं जो है वो खड़ी हुई नजर आ रही हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी मनोज्ञा, इस बीच जरा आपको लेकर चलेंगे हम। आपको बता दें कि इस समय श्रुति चौधरी जो उम्मीदवार हैं तोशाम सीट से, बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है उन्हें, उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी मदिया ने। जरा वही दिखा देते हैं आपको पहले। हरियाणा में तोशाम सीट से जो चुनावी मैदान में है, श्रुति चौधरी भाजपा के टिकट से, वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। श्रुति जी, आज पोलिंग का दिन, क्या उम्मीद है, किस उम्मीद के साथ आज घर से निकल रही? आशीर्वाद हमेशा बहुत मिला है और आगे काम करेंगे। पीछे भी बहुत काम हुए हैं, किरण जी ने काम किए हैं। जब मैं एमपी थी तो यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज, चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी, ये मेरे ही करे हुए काम है। और गांव-गांव के अंदर सेंट्रल स्कीम्स बहुत लाए, तो लोगों को पता है कि काम हुआ है, और इसलिए हरदम लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है एक बेटी बहन के रूप में। मैं हमेशा उनका धन्यवाद करती हूँ। मुकाबला एक ही परिवार के दूसरे सदस्य से है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है इस बात की कि आपके चचेरे भाई जो हैं वो सामने हैं कांग्रेस से। किस तरह से इस मुकाबले को देख रही हैं? चैलेंज है? कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि लोगों को सारी हकीकत मालूम है धरातल पे, तो कोई ऐसा कोई मुकाबला नहीं है। आप देखेंगे 8 तारीख को। हरियाणा में कितनी सीटों की उम्मीद? खूब बढ़िया तरीके से तीसरी बार आएगी भाजपा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो तीसरी बार भाजपा जो है वो आएगी हरियाणा में, इस बात का दावा, इस बात का विश्वास श्रुति चौधरी जो हैं वो जता रही हैं। फिलहाल अब निकल रही हैं पोलिंग के लिए, और आज हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव है, और जाहिर सी बात है हर एक सीट पर नजर है। लेकिन जिस सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, तो शाम विधानसभा से, जहां से श्रुति चौधरी जो है वो चुनावी मैदान में है, वो देखने लायक सीट है, क्योंकि हॉट सीट लगातार हरियाणा की ये बनी हुई है।
हरियाणा की 3 लाल में से एक बंसीलाल, उन्हीं के परिवार के दबदबे वाली ये तो शाम सीट, जहां से इस बार एक तरफ उनकी पोती श्रुति चौधरी बीजेपी की तरफ से और वहीं उनके पोते अनुरज चौधरी जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। आमने सामने की लड़ाई में दोनों भाई बहन। और मैं जरा आपको दिखाती हूं, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने वोट डाल दिया परिवार के साथ। और जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा की चुनावी लड़ाई के चक्रव्यूह में नायब सिंह सैनी, इस मौके पर उनकी पत्नी जो है वो क्या कह रही हैं, उन्हीं से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी नीरज। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी जी, जो अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने वोट कास्ट किया है। मैडम, क्या उम्मीद है फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नायब सिंह साहब मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। हमारे हरियाणा में तो बहुत सुलझे हुए लोग हरियाणा के हैं, जो ऊपर सरकार होती है वो नीचे सरकार भी आती है। और हमारे यहाँ तो परंपरा रिवाज भी चला आया है, जब आप लोगों ने देखा कि ऊपर जो सरकार है वही नीचे है। और मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगी कि लोकतंत्र का खूबसूरत पर्व है, इस पर्व के अंदर, इस हवर के अंदर आप लोग आहुति डालें और बढ़ चढ़ कर भाग लें। बताओ वोटर, अगर हम आपसे बात करें, चूंकि आप मुख्यमंत्री की पत्नी भी हैं लेकिन वोटर भी हैं और हरियाणा की रहने वाली भी हैं, अगर बताओ वोटर हम बात करें तो इस सरकार की और कौन सी ऐसी योजना आपको बहुत अच्छी लगी जो वाकई आपको लगता है कि इससे हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और आपको और ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ और काम होने चाहिए, वो कौन से ऐसे काम हैं? 10 वर्ष लगातार डबल इंजन की सरकार ने काम किया है और हर वर्ग के लिए किया है, चाहे किसान की 24 फसलों को MSP देने की बात है, चाहे गरीब को एक आयुष्मान कार्ड देने की बात है। जब मैं भी कन्वेंसिंग के टाइम गई तो एक परिवार था, वो कहते मैं आपको लड्डू गोपाल से ही मिलवाऊंगी। मेरे को ये था मैं सदकाना जी हूँ, छोटा सा उसका बेटा उसने लाके मेरी गोद में उसको बिठाया। मैंने कहा इसको पाइप लगा हुआ, कह रहे मैडम इसकी सर्जरी हुई है, ये सारा इलाज नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से हुआ है। एक गरीब के चेहरे पे जब मुस्कान देखते तो बड़ा सुकून मिलता है। और जहाँ युवाओं की बात करें, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोज़गार मिला है और एक गरीब का बच्चा लगा है जिससे कभी उम्मीद भी नहीं थी लगने की। तो ऐसे से काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और महिलाओं की बात करें, 50% की पंचायत में भागीदारी मिली है। सरपंच मेरे पास बैठ के माइक लेके बोलती थी, कह रही हमने कभी बोला भी नहीं था माइक में, हम आज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारा टाइम आया है कि हमें इतना सशक्त मोदी जी ने किया है, वो सराहते नहीं हटते। और तीसरी बार फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सुमन जी, अगर आपसे बात करेंगे, ऐसा कौन सा ऐसा काम है लगता है कि अभी और होना बाकी रह गया और होना चाहिए? लगातार जनता की सेवा में है और सेवा करते आए हैं और सेवा करेंगे। कांग्रेस दावा कर रही है कि उनकी सरकार बन रही है। झूठ का क्या है, सपने देखने में क्या है, सपने तो हर कोई देख सकता है, स्वतंत्रता है सपने देखने के लिए। सुमन सैनी, नायब सिंह सैनी हरियाणा की मुख्यमंत्री की पत्नी को आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार, हरियाणा की जनता फैसला कर रही है। मेगा कवरेज पर एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है।